हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक के बारे में। ये वीडियो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और यूज़फुल होने वाली है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। बीकॉम में स्टैटिस्टिक में आज हम चालू करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि है हमारा पहला चैप्टर। अब इस पहले चैप्टर को जानने से पहले क्यों ना हम एक बार स्टैटिस्टिक के बारे में जान लें। स्टैटिस्टिक क्या होती है? स्टैटिस्टिक में हमें अलग अलग डेटा दिया जाता है, चाहे वो किसी एक चीज़ का हो या फिर किसी एक से ज़्यादा चीज़ों का भी हो सकता है। अब उन डेटा की जो मिड वैल्यूज़ है तो उनको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, और उस डेटा के बारे में कुछ भी एनालिसिस को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो आप दोनों का मतलब समझ गए होंगे कि स्टैटिस्टिक में हम डेटा को एनालिसिस करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि जमाते हैं। और साथ ही में जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो हम उसी डेटा की जो मिड वैल्यूज़ है उनको हम दिखाते हैं या फिर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं एक तरह से। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप थ्योरी को कम मानते हुए, ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं आएगी, लेकिन बहुत ही कम आएगी। हो सकता है कि आपसे यही मतलब जो कि मैं आपको बता रहा हूँ पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो इसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और देना चाहूँगा कि स्टैटिस्टिक की शुरुआत किसने करी थी। स्टैटिस्टिक वर्ड जो पहली बार आया था तो ये आया था एक पर्सन के द्वारा। वो पर्सन का नाम था G.F. एकेनवॉल। वैसे तो इनका नाम बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर शॉर्ट में बोले तो G.F. एकेनवॉल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और इन्होंने ये जो वर्ड है उसको कब दिया था इस दुनिया को, स्टैटिस्टिक जो वर्ड है इन्होंने दिया था, कब दिया था? 1749 में। जो ईयर है, अभी कितना ईयर चल रहा है? 2026। इन्होंने कब दिया था? 1749 में। इतनी बात आई समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में हमारी सीरीज होती है। सीरीज क्या होती है? डेटा को हम सीरीज करके बोलेंगे, और ये सीरीज 3 टाइप्स की होती है। पहली सीरीज इंडिविजुअल, जिसमें हमारे पास होता है सिर्फ एक वेरिएबल, मतलब बहुत सारे अलग अलग डेटा होंगे और वो सब एक के बाद एक लाइन से जमे होंगे। डेटा मतलब अलग अलग नंबर्स होंगे जिनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे। वो बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। वो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही लाइन में जमे होंगे और उस लाइन को हम बोलेंगे वेरिएबल्स। ठीक। अब ये अलग अलग वेरिएबल्स का हम टोटल करेंगे और फिर n से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है मीन का। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 3 सीरीज में पहली इंडिविजुअल आती है, इंडिविजुअल में सिर्फ वेरिएबल आएगा। देन डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें वेरिएबल के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब मान लीजिए कि एक वेरिएबल है 2, अब वो 2 कितनी बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी मैंने 3, मतलब ये जो 2 वेरिएबल है ये 3 बार आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी। वैसे इतना कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा फ्रीक्वेंसी को समझना। अब जो वेरिएबल है और जो फ्रीक्वेंसी है, तो ये दोनों काम में आएंगे एक साथ। मतलब किसी एक वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी उसके साथ ही इस्तेमाल होगी और दोनों का टोटल भी एक साथ ही यूज में आएगा। इसके अलावा तीसरी सीरीज आती है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास वही वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी होंगे, लेकिन इसमें वेरिएबल्स कोई फिक्स नंबर नहीं होंगे, इसमें ग्रुप्स दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। ऐसा चलता रहेगा आगे तक। हो सकता है कि ये ग्रुप्स थोड़े से आगे पीछे भी दे दें, जैसे कि 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40। तो हम क्वेश्चन को जब करेंगे तो मैं आपको इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दूंगा। इसके अलावा जो ग्रुप्स होंगे, तो अब वो डेफिनेट नंबर तो है नहीं, मतलब एक फिक्स नंबर तो है नहीं, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको हम निकालेंगे मिड वैल्यूज से। मिड वैल्यूज मतलब कि मान लीजिए कि 0 to 10 का एक ग्रुप है और उसकी हमें मिड वैल्यू निकालनी है, तो 0 से 10 के बीच में हम
क्या ला सकते हैं, एकदम बीच में सेंटर में जो मिड में कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा। तो ऐसे आप मिड वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 to 20 में मिड वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। 20 to 30 में मिड वैल्यू क्या आएगी, 25 आएगी। तो ऐसे आप मिड वैल्यूज निकाल सकते हैं और फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की, जो कि है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसको आप मिस बिल्कुल मत करना। तो अब बात कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन की और उसके फॉर्मूलाज की। मीन एक तरह से मिड वैल्यू का ही सोर्स है, सेंट्रल टेंडेंसी का ये पहला हिस्सा है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। मीन या फिर अर्थमेटिक मीन में बहुत तरीके के मेथड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 3 मेथड्स तो हम पढ़ेंगे। और उसमें से भी जैसे हमने पढ़ी कि 3 सीरीज होती है, तो सिर्फ एक ही सीरीज में 3 मेथड है, बाकी दोनों में 2-2 है। तो उसको हम जान लेते हैं। फर्स्ट आती है इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें डायरेक्ट मेथड आता है और शॉर्टकट मेथड आता है। डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n, यानी कि जो वेरिएबल आएगा उसको हम टोटल करेंगे और फिर नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर देंगे। फिर आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में क्योंकि वेरिएबल ही देखने को मिलते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा dx/n, और फिर उसमें हम a को प्लस कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाता है a प्लस सिग्मा dx/n, यानी कि जो हमारा इसमें आता है शॉर्टकट में अज्यूम मीन, मतलब हम कोई सी भी मिड वैल्यू को अज्यूम करेंगे मीन के लिए। मतलब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आपके डेटा में हो या फिर ना हो, लेकिन वो डेटा का जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है उसके बीच में ही आनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब वो जो अज्यूम मीन है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, उससे हम निकालेंगे dx। और dx कैसे निकलेगा, जो हमारे वेरिएबल है उसमें से आप अज्यूम मीन को माइनस करते जाओ तो dx निकलता जाएगा। फिर dx वाली लाइन का हम टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा dx, और फिर उसको नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस सिग्मा dx/n। बस इसमें ये 2 ही मेथड होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा fx/n, यानी कि जो हमारे इसमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक होता है वेरिएबल जिसको हम x बोलेंगे, और एक होती है फ्रीक्वेंसी जिसको हम f बोलेंगे। इन दोनों का एक एक करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी fx वाली लाइन तैयार हो जाएगी। फिर fx वाली लाइन का टोटल करेंगे तो जाके आएगा हमारा सिग्मा fx/n, मतलब सिग्मा fx तो आ जाएगा, उसको हम नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट बात आती है शॉर्टकट मेथड की। हाँ जी, डिस्क्रीट सीरीज में जो शॉर्टकट मेथड होता है वो होता है a प्लस सिग्मा f/dx/n, मतलब एज इट इज फॉर्मूला है, सिग्मा dx निकाला था, बस उसको सिग्मा मत लो, सिग्मा मतलब कि टोटल मत लो। dx वाली लाइन आपकी तैयार हो गई। dx कैसे निकाला, x माइनस a से। अब वही dx को आप f यानी कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो f dx वाली लाइन तैयार हो जाएगी। फिर उस लास्ट f dx वाली लाइन का टोटल लोगे, जब जाके आएगा आपका सिग्मा f dx, उसको आप नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड करेंगे और फिर अज्यूम मीन में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मीन निकल जाएगा। और ये होता है आपका शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज में 3 तरीके के फॉर्मूले, 3 मेथड्स के फॉर्मूले होते हैं। मतलब एक होता है डायरेक्ट, जिसका फॉर्मूला आता है सिग्मा f/dx/n, मतलब इसमें सिर्फ ग्रुप्स की मिड वैल्यू निकालनी है और डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगा देना है। फिर नेक्स्ट आती है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में वही a प्लस सिग्मा f/dx/n, ये दोनों फॉर्मूलाज तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में सेम चलेंगे। फिर उसके बाद आता है एक नया मेथड जिसको हम बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में बात ये आती है कि आप जो dx है वो dx को नहीं रखेंगे, आप उसको क्लास इंटरवल यानी कि i से डिवाइड कर देंगे। अब ये i क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है। मान लीजिए कि ग्रुप है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में ग्रुप होता है, मान लीजिए कि ग्रुप है 0 to 10 का, तो उसमें आपको कितनी वैल्यूज देखने को मिल रही है, 0 से 10 तक 10 वैल्यूज है।
10 से 20 तक कितना इंटरवल है? 10 इंटरवल है। 20 से 30 तक भी 10 है, 30 से 40 तक भी 10 है। मान लीजिए कि कोई दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 40 टू 45 तक, तो उसमें कितनी वैल्यूज है? उसमें 5 है, मतलब हमारा क्लास इंटरवल क्या हुआ? 5 का। तो ऐसा जितना भी क्लास इंटरवल हो तो उसको आप dx, हर एक dx से डिवाइड करते चलेंगे तो आपका dx डैश निकलेगा, और फिर उस हर एक dx को, मतलब हर एक dx डैश को आप जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा f dx डैश। सिंपल है। अब वो जो f dx डैश आया उसका आप टोटल ले लीजिए तो सिग्मा हो जाएगा, और फिर उस सिग्मा f dx डैश को आप n से डिवाइड कीजिए, इसी क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर अज्यूम मीन में प्लस कर दीजिए। क्या बोला मैंने? एक और बार सुन लो। f dx डैश आ गया, f dx डैश का टोटल लो, सिग्मा f dx डैश आ गया, उसको आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी कि n से डिवाइड करो, क्लास इंटरवल यानी कि i से मल्टीप्लाई करो, और फिर लास्ट में अज्यूम मीन से प्लस कर दो। सिंपल है। फॉर्मूला आएगा a प्लस सिग्मा f dx डैश अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय i। ये हो जाते हैं आपके मीन के सभी फॉर्मूले कंप्लीट। और अब हम जो है मीडियन को जान लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम मीडियन की। मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी का एक जरूरी हिस्सा है जिसके बारे में हम बात करेंगे। मीडियन में अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो पहले हम इंडिविजुअल से चालू करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में क्योंकि सिर्फ वेरिएबल मिलता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको जरूर याद रखना है कि आपका डेटा या तो असेंडिंग और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा होना चाहिए। मतलब असेंडिंग या फिर छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग या फिर बड़े से छोटा होना चाहिए आपका डेटा। मतलब डेटा में जो वेरिएबल्स मिलते हैं अलग अलग, वो जमे होने चाहिए एक के बाद एक। इसके अलावा जब जम जाए, जब वो अरेंज हो जाए, तो आपको फॉर्मूला लगाना है n+1/2। इसमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए आएगा कि आपके टोटल वेरिएबल्स है कितने, उनका सम टोटल नहीं, लेकिन वो वेरिएबल्स है कितने उनको हम n बोलेंगे। n+1 यानी उसमें हम 1 को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा जो है आंसर आएगा। इसके अलावा जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला होगा तो उसमें जो होगा हम निकालेंगे CF। क्यों? क्योंकि उसमें हमें दो चीजें दी होती है, एक होती है वेरिएबल और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि हर एक वेरिएबल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी में वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हुआ है वो नंबर आ जाएगा। अब वो फ्रीक्वेंसी को जब हम एक के बाद एक प्लस करते चलते हैं तो वो हो जाती है हमारी CF। CF को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसमें हम दूसरी को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो पहली CF। फिर जो उसमें हम दोबारा से फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो CF आएगा, फिर एक और प्लस करेंगे तो भी CF आएगा। तो ऐसे हम फ्रीक्वेंसी के सामने, हर एक फ्रीक्वेंसी के सामने उसकी CF जोड़ते चलेंगे, और ऐसे आपका लास्ट में फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा तो वो आपका लास्ट वाला CF वो टोटल के बराबर आना चाहिए। इससे आप उसको चेक कर सकते हैं। याद रखने वाली बात ये है कि जो CF आएगा उसमें जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी तो वो CF भी उतना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 है तो 5 हमारा CF चालू होगा 5 से। फिर 5 के बाद मान लीजिए कि 8 है तो 5 और 8 13 हो गया, तो 13 हमारी दूसरी CF हो जाएगी। फिर 13 में मान लीजिए तीसरी फ्रीक्वेंसी 5 है तो हमारी तीसरी जो CF है वो 18 हो जाएगी, और ऐसे आप CF को निकाल सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें टोटल का ज्यादा काम नहीं है। फ्रीक्वेंसी का टोटल जाएगा और किसी भी चीज का नहीं जाएगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी किस लिए जाएगा? क्योंकि ये फॉर्मूला में लगेगा, और फॉर्मूला है हमारा n+1/2। वही n जो कि फ्रीक्वेंसी का टोटल है, तो n में हम 1 को जोड़ेंगे। याद रखना कि फ्रीक्वेंसी
इंडिविजुअल सीरीज में नहीं दी जाती, इसीलिए हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को लेंगे, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी दी हो तो हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे जो कि होगा हमारा n, और उस n में हम 1 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट कि वो नंबर हमारा आंसर नहीं है, वो नंबर को हमें ढूंढना है CF में, जो कि हमने शुरू में निकाली थी। शुरू में हमने CF निकाली थी, जो आंसर आया n+1/2 से, तो या तो वो आंसर आ जाए CF में, और अगर नहीं आ रहा तो उससे जस्ट बड़ा CF कौन सा आ रहा है वो देखना है, और उस CF के जस्ट सामने वेरिएबल साइड में कौन सा वेरिएबल आ रहा है तो वो होगा हमारा आंसर। ध्यान रखना है कि वेरिएबल में से ही आंसर निकलेगा, न तो फ्रीक्वेंसी में से निकलेगा और न ही CF में से निकलेगा। तो अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग को जमाएंगे। इसके अलावा असेंडिंग डिसेंडिंग में जमाने के बाद वही हम CF निकालेंगे, जैसे कि डिस्क्रीट में निकाली थी एज इट इज इसमें भी होगी। बस फर्क इतना सा है कि इसमें हमें ग्रुप्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर उसकी मिड वैल्यू निकाल भी लोगे तो भी वो कुछ काम नहीं आएगी, इसीलिए उसको आप ग्रुप्स में ही रहने दीजिए। अब जो हमारा n+1/2 वाला जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n/2, यानी कि हम जो भी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आया तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो जो नंबर आया तो उसको हम उससे जस्ट पहले वाली CF से माइनस करेंगे। वो जो माइनस करके जो आंसर आया उसको हम क्लास इंटरवल से, क्लास इंटरवल मैंने समझाया मीन में क्या होता है तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। वो जो छोटा m जो n/2 से जो छोटा m निकला, आप फॉर्मूले में समझेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक छोटा सा m करके एक फॉर्मूला है मीडियन के कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो वो जो छोटा सा m है वो कैसे आया, वो आया n/2 से। n को 2 से डिवाइड किया, फिर उसको उसके जस्ट पहले वाली CF से माइनस किया। ये सारा काम CF में ही चलेगा, जो आंसर आया वो भी CF और जो पहले उससे आया वो भी CF। दोनों CF को हम माइनस करेंगे, क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी ग्रुप होगा, मतलब जो हमारा CF आया था n/2 से, तो उसके सामने जो भी ग्रुप होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम लेंगे, फिर उसको हम जो है प्लस करेंगे L1 से। L1 क्या है, ग्रुप का जो पहला वाला हिस्सा है, जो ग्रुप हमारा आया n/2 जब हमने किया तो जो CF आई, तो वो पूरी की पूरी लाइन को आपको यूज करते चलना है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो या वेरिएबल हो या ग्रुप हो। ठीक, अब वो ग्रुप में मान लीजिए कि 10 से 20 वाला ग्रुप है, तो उसका L1 क्या होगा 10 और L2 क्या होगा 20। अगर असेंडिंग है तो आप L1 को यूज करेंगे और डिसेंडिंग है तो L2 को यूज करेंगे। द फॉर्मूला इज L1 प्लस I, मतलब क्लास इंटरवल, अपॉन फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर ग्रुप की होगी, सिर्फ वही, टोटल नहीं लेना, उस पर्टिकुलर ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे छोटा m माइनस c से। c मतलब उसके जस्ट पहले वाला CF और m मतलब जो हमने निकाला वो CF। हमने जो CF निकाला उसमें से हम पहले वाले को माइनस करेंगे, क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने के बाद हम L1 में जोड़ देंगे। बस ये होता है मीडियन। तो आई होप अगर मीडियन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आराम से समझा रहा हूं। तो अब बढ़ते हैं हम मोड की तरफ। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं चाहता तो था कि इस पूरे चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा अच्छी तरह से समझा दूं, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि आप इतनी लंबी वीडियो को एक साथ पढ़ें। पार्ट बाय पार्ट चलेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो अब इसका पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्द लाने की कोशिश करूँगा। अभी तक के लिए फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाए तो मीन और मीडियन बहुत ही काम की और यूजफुल चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें मोड के लिए आपको समझना पड़ेगा, उसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे है,
ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूला को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ था, लेकिन उसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा और इतना सब एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो इसके पार्ट 2 में हम मोड को जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बेनिफिशियल होंगे। तो अब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हालांकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है, अगर आपको अच्छी भी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। चैनल पसंद आता है और इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।